हेलो दोस्तों, रिदुराज क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। 8 अक्टूबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। आज हम आपके लिए राजस्थान जीके और हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न की एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। ये पहली टेस्ट सीरीज़ है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम तक हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करवा सकें और इन टेस्ट सीरीज़ में आपको हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रश्न दें जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या आने की संभावना रहेगी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूँ उसके बाद मेरे आंसर करने के पहले आपको वीडियो पॉज़ करके आपको अपना आंसर करना है और नोट डाउन करते जाना है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और आपको आपकी तैयारी का स्तर क्या है, के बारे में आप जान पाओगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो आपका बीकानेर है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपको कई जगह दिया होगा गूगल पर अगर आप करेंगे तो आपको कई जगह बाड़मेर दिया गया होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में बीकानेर जो है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये अंतर है कि अंतर्राज्यीय सीमा वह सीमा जो भारत के अपने देश के अन्य राज्यों से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अन्य देश से लगती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर, झालावाड़, जोधपुर। में आपका आंसर होगा बाड़मेर। यहाँ आपको ध्यान देना है, बाड़मेर राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आते हैं तीसरा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन से जिले का है? जिला मुख्यालय से यहाँ तात्पर्य है कि शहर, वह शहर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित है आपका बीकानेर होने वाला है। बीकानेर। नेक्स्ट, राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? राज्य का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 82 डिग्री आधा मिनट पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ आपका सही उत्तर है जो है ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। के बाद अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल टेथिस सागर का अवशेष है? यहाँ टेथिस सागर का अवशेष कायलाना झील, अरावली पर्वतमाला, आकलवुड फॉसिल पार्क, बनास बेसिन। यहाँ आपका जवाब होगा सी, आकलवुड फॉसिल पार्क। ये जैसलमेर में स्थित है और ये प्रश्न आपके पहले वन रक्षक भर्ती में भी आया हुआ है। यहाँ टेथिस सागर की यहाँ इसे टेथिस सागर का अवशेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ समुद्री जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। आगे चलते हैं। राजस्थान में विंध्याचल पर्वत को कौन से महासमूह में रखा जाता है? बूंदी महासमूह, अरावली महासमूह, भीलवाड़ा महासमूह, मारवाड़ महासमूह। यहाँ आपका सही जवाब है
मारवाड़ महासमुंद। यहाँ मारवाड़ में मुख्यतः बलुआ मिट्टी की चट्टानें पाई जाती है। के बाद है राज्य की सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? राज्य का सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। हाँ, आपका जवाब है सही जवाब कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ये राज्य के सबसे समीप स्थित बंदरगाह है। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, हुगनोत नैन्सी, विलियम फ्रैंकलिन। यहाँ आपका सही जवाब है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध इतिहासकार। घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, वी ए स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ आपका जवाब है कर्नल टॉड। कर्नल टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से इसलिए कहा जाता था कि ये इन्होंने राजस्थान का संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किया था और ये घोड़े पर ही रहते थे, घोड़े पर ही इन्होंने भ्रमण किया था, इसलिए इनका नाम घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। के बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, बेराठ, जयपुर। यहाँ आपका सही जवाब है कालीबंगा, हनुमानगढ़। यहाँ आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता लोह युगीन सभ्यता? आहड़, उदयपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, नोह, भरतपुर, बालाथल, उदयपुर। इनमें से आपका जो सही जवाब है नोह, भरतपुर, यह लोह युगीन सभ्यता है। नोह, भरतपुर के अतिरिक्त राजस्थान में जोधपुरा, जयपुर और सुनारी, झुंझुनू में ये भी लोह युगीन सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक गैस उत्पादन कौन से जिले में होता है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। यहाँ आपका सही जवाब है जैसलमेर। जैसलमेर में राजस्थान में सर्वाधिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं, इसलिए सर्वाधिक गैस का उत्पादन भी जैसलमेर में ही होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः होगा 726 और 769 किलोमीटर, 553 और 769 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर, 736 और 779 किलोमीटर। यहाँ आपको देखना है आपका जो सही जवाब है, पहले बता देते हैं हम। 826 और 869 किलोमीटर है। आपको देखना है कि राजस्थान की स्थलाकृति है जो पतंगाकार है। यहाँ आपको देखना है कि जो उत्तर से दक्षिण की जो आपकी लंबाई है राजस्थान की, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। और यहाँ पूर्व से पश्चिम जो आपकी लंबाई है वो है आपकी 869 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्य सीमा लगती है? ऐसा जिला जिसकी अंतर्राज्य सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा लगती है। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर। बीकानेर की केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जोधपुर की केवल अंतर्राज्य सीमा लगती है। यहाँ आपका सही जवाब है जो गंगानगर।
आपका जवाब है गंगानगर, जिसकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगती है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग क्या होने वाला है? 62%, 59%, 61% और 60%। यहाँ आपका सही जवाब है 61%। यहाँ आपको एग्जामिनर एक प्रश्न और भी पूछ सकता है। यहाँ दिया गया है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। यहाँ आपको पूछ सकता है कि थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भूभाग राजस्थान के अंतर्गत आता है, राजस्थान में आता है। तब आपका जवाब जो है, तब आपका जवाब 62% होगा। यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। अगर राजस्थान का पूछे कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, तब तो 61% हो जाएगा। और थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भूभाग है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है, राजस्थान में आता है, तो वो आपका जवाब 62% रहेगा। अभी हम यहाँ हिंदी के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ दिया गया है, भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की लघुत्तम छोटी से छोटी इकाई भाषा की कौन सी, किसे कहते हैं? वाक्य, शब्द, वर्ण या उपवाक्य? यहाँ आपका जवाब होगा वर्ण। यहाँ लघुत्तम इकाई से अपन समझ सकते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटा से छोटा रूप जिसे और अधिक विभक्त नहीं कर सकते और अधिक टुकड़ों में बांट सकते। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं क और अ, इन्हें और अधिक विभक्त नहीं कर सकते। ये भाषा की सबसे छोटी और लघुत्तम इकाई है। अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तब आपका जवाब है, तब आपका जवाब शब्द रहेगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाषा की सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहेंगे। जैसे कमल है, अरविंद है, पंकज है, जिसका कोई एक सार्थक अर्थ निकलता हो, सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई शब्द कहलाएगी। और सीधा पूछ ले कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तब वर्ण कहलाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण कौन सा है? र, ल, व, स। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक अल्पप्राण, एक महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण से तात्पर्य है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अपने मुंह से वायु का प्रवाह, जब हम बोलेंगे तब वायु का प्रवाह अधिक होगा, तो वह महाप्राण कहलाएंगे। और एकदम कम वायु, जिसमें बोलने में जो सरलता से बोल सकते हैं जिसको, वो अल्पप्राण कहलाएंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है कि महाप्राण, तब आपका जवाब जो है डी होगा, स। यहाँ आप उच्चारण करके देख सकते हैं, र, ल, व, इनके उच्चारण में अपने जो वायु का प्रवाह है, वायु जो मुख से निकलेगी वो एकदम कम मात्रा में निकलती है, और स का उच्चारण करेंगे तो ज्यादा वायु मुख से निकलेगी, ये इसलिए स महाप्राण में आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों से भिन्न है? इनमें से जिसका उच्चारण स्थान अन्य से भिन्न है वह है त, थ, त्र और स। इसमें आपका जवाब जो है डी, सॉरी, आपका जो सही जवाब है वो सी, तालव्य से रहने वाला है। यहाँ ये कैसे भिन्न है इनसे, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका उच्चारण करके देख सकते हैं आप, त, थ और स, ये जो तीनों हैं ये दंत्य स्वर है। और ठ जो है ये तालव्य स्वर है, इसलिए ये इनसे भिन्न है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं।
पहले अपन जानेंगे कि अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक शब्द या वर्ण कौन से होते हैं। ऐसे शब्द जिन पे अनुस्वार लगा हो या चंद्र बिंदु हो, जिन्हें हम अनुनासिक कह सकते हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, मंडल शब्द में अनुस्वार लगा है और इसको बोलने के लिए अपने को नाक का थोड़ा सा आभास होगा। नाक और मुंह दोनों के संयोग से बोला जाता है। नाक और मुंह दोनों के संयोग से बोला जाता है। मंडल, आंख, जो भी है, तो इसलिए आपका जो सही जवाब है सी, नाक और मुंह दोनों से है। नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 9, 14, 11। जैसा कि आप सब जानते हैं, का सही जवाब जो है 11 है। हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछ ले कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर जो है आपके 11 स्वर हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल जो स्वर हैं वो आपके 11 + 2 13 है। कुल स्वर हैं जो आपके कुल स्वर 13 हैं। 2 स्वर अयोगवा स्वर बोल सकते हो, अंग और अह। अंग और अह को अयोगवा बोला जाता है। ये स्वर और व्यंजन दोनों का, इनमें दोनों का गुण है स्वर और व्यंजन, इसलिए इनको कुल स्वरों में शामिल किया जाता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और इस कंप्लीट प्रश्न की 20 प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।